जैसा कि आज हम लोग आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताने वाले हैं। टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड इन्फेक्शन क्या होता है। कॉमनली आप लोग सुने रहेंगे कि बहुत को टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड क्यों होता है, कैसा होता है, किससे होता है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइफाइड फीवर एक्चुअली है क्या। तो टाइफाइड फीवर इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफाइड फीवर जो होता है, टाइफाइड फीवर वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर को मेडिकल टर्म में इंटेरिक फीवर भी हम लोग बोलते हैं। टाइफाइड फीवर वर्ल्ड में सबसे पहले जिसको हुआ था उसका नाम टाइफाइड मैरी था, इसलिए इस इन्फेक्शन का नाम टाइफाइड दिया गया, क्योंकि सबसे पहले जिसको हुआ था उसका नाम टाइफाइड मैरी था और उसी व्यक्ति के नाम पर इसका नाम टाइफाइड फीवर या टाइफाइड इन्फेक्शन दिया गया। क्लियर। अब इसको इंटेरिक फीवर क्यों बोलते हैं, इसका दूसरा जो नाम है उसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इंटेरिक फीवर, इंटेरिक फीवर इसको क्यों बोलते हैं ये समझिए। तो इंटेरिक फीवर इसको इसलिए बोलते हैं कि यह जो इन्फेक्शन होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके इंटेस्टाइन में होता है। यह जो इन्फेक्शन होता है टाइफाइड इन्फेक्शन या इंटेरिक इन्फेक्शन, वह हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन को मेडिकल टर्म में इंटेरिक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इंटेरिक फीवर बोलते हैं। इंटेरिक फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है और मेडिकल टर्म में इंटेस्टाइन को इंटेरिक बोलते हैं, इसलिए इसको इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। क्लियर। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो सल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड फीवर जो है वह किससे होता है, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है और यह इन्फेक्शन हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में होता है। टाइफाइड फीवर या टाइफाइड इन्फेक्शन जिससे होता है वह सल्मोनेला बैक्टीरिया मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। मोस्टली क्या मतलब 2 टाइप्स का होता है। सल्मोनेला टाइफाइड जिससे होता है, टाइफाइड जिससे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला क्या है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है। तो टाइफाइड जिससे होता है सैल्मोनेला से, और सैल्मोनेला क्या है, बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला जो है वो 2 टाइप्स का होता है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सैल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सल्मोनेला पैराटाइफी। सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, और सल्मोनेला पैराटाइफी से टाइफाइड होता है। ठीक है, तो टाइफाइड कितने बैक्टीरिया से होता है, 2 बैक्टीरिया से होता है। सल्मोनेला कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। सल्मोनेला का 2 टाइप्स होता है, एक होता है सल्मोनेला टाइफी, दूसरा होता है सल्मोनेला पैराटाइफी। सल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड होता है, और सल्मोनेला पैराटाइफी से क्या होता है, पैराटाइफाइड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा टाइफाइड इन्फेक्शन होता है वो क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए इसको सिंपल भाषा में कि टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्टली कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन से होता है, तथा यह जो रूट से होता है उस रूट को हम लोग फेकल ओरल रूट बोलते हैं। फेकल ओरल रूट जैसे कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, फेकल ओरल रूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारे माउथ से यह इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में चला जाता है। जैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन है जो फेकल ओरल रूट से होता है, तो फेकल ओरल रूट मतलब हमारे माउथ से कोई भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर जब हम इंजेक्शन करेंगे बॉडी में तो यह इन्फेक्शन होगा, और जो रूट होगा वो फेकल ओरल रूट होगा। ठीक है, तो फेकल ओरल रूट का मतलब क्या होता है, हम यह इन्फेक्शन हमारे माउथ से इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से टिश्यू में जाता है और फिर टिश्यू से हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन, बाकी पार्ट्स में चले जाते हैं। ऐसे इसको इस प्रोसेस को हम लोग फेकल ओरल रूट बोलेंगे। ठीक है, टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन्स सलाइवा से होता है और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन्स स्टूल और यूरिन के कॉन्टेक्ट से होता है। ठीक है,
टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला, इन्फेक्टेड पर्सन के जिसको हुआ रहता है उसके पर्सन के स्टूल और यूरिन में प्रेजेंट होता है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वह इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको टाइफाइड हुआ है उसके यूरिन और स्टूल में रहता है। जब कोई टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको टाइफाइड हुआ है स्टूल और यूरिन आउटपुट करके आता है और उसके बाद अपने हैंड को प्रॉपर वॉश नहीं करता है और फिर उसी हाथ से कोई भी खाने पीने वाला मटेरियल को टच करता है, तब वह बैक्टीरिया उस खाने पीने वाला मटेरियल में चला जाता है और जिससे यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह आसानी से फैल जाता है। तो इसका जो फैलने का है यही प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करने से यह हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें सिम्टम लक्षण क्या है, टाइफाइड जिसको हुआ है उसको लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि सिम्टम्स क्या है उसका, मतलब सिम्टम से कैसे हम पता करेंगे कि इसको टाइफाइड हुआ है। लक्षण, ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो लक्षण है वो हाई ग्रेड फीवर। टाइफाइड का मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वह है फीवर और यह फीवर एक इम्पोर्टेंट टाइप का होता है, मतलब एक खास टाइप का फीवर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टेप लीड फीवर भी बोलते हैं। इस फीवर में क्या होता है, पूरे दिन फीवर हाई रहता है, 103, 104, 104, 102 ऐसा पूरे दिन फीवर हाई रहता है और मॉर्निंग में सुबह के समय फीवर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। दूसरा जो इसका सिम्टम होता है, लक्षण होता है, वो होता है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होता रहता है। हेडेक, फ्रंटियल हेडेक मतलब आगे की जो कपाल होता है वो दर्द करता रहता है। बॉडी पेन, बॉडी एक मतलब सर दर्द, पूरा शरीर दर्द करता रहता है। और बहुत बार देखा गया है कॉन्स्टिपेशन, जैसे बड़े बड़े लोगों में मतलब जो बड़े होते हैं जिनका एज ज़्यादा होता है उनमें कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया है। छोटे बच्चे में डायरिया देखा गया है, डायरिया भी होता है। और रेड रैशेस होता है स्किन पे, वीकनेस होता है, भूख नहीं लगता है, ये सब इसका सिम्टम्स है। ठीक है, अभी टाइफाइड है या नहीं इसके लिए हम लोग को लैब में टेस्ट कराना पड़ता है। तो लैब में हम लोग कौन कौन से टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलेगा कि विडाल है या नहीं है। इस पेशेंट को फीवर आ रहा है, मतलब सबको फीवर आ रहा है या कोई फीवर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको टाइफाइड हुआ ही है, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं टाइफाइड का। तो टाइफाइड का मोस्टली सबसे जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट दो टाइप्स, 2 मेथड से करते हैं, एक तो स्लाइड मेथड से करते हैं, दूसरा टेस्ट 2 मेथड से करते हैं। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होता है वो टाइफी डॉट टेस्ट होता है, टाइफी डॉट टेस्ट होता है। तीसरा जो टेस्ट होता है वो ब्लड कल्चर होता है, फिर आगे यूरिन और स्टूल कल्चर भी होता है और रेयरली बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट और टाइफी डॉट टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड फीवर और सैल्मोनेला इन्फेक्शंस। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मीन्स कितने दिन तक रह सकता है एक बार होने के बाद, या फिर इसका इंक्यूबेशन क्या है। तो मोस्टली टाइफाइड इन्फेक्शन हमारे बॉडी में 7 to 14 मतलब 7 से 14 दिन तक रह सकता है। या हमारे बॉडी में कितने दिन तक रह सकता है, 7 से 14 दिन तक रह सकता है। बट कभी कभी यह इन्फेक्शन 3 to 30 मतलब 3 से 30 दिन तक भी देखने को मिला है। टाइफाइड इन्फेक्शन होने के कम से कम 5 to 7 डेज के बाद ही इसका सिम्टम दिखता है। एक बार अगर किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन बॉडी में हुआ तो उसके 5 to 7 डेज के बाद ही उसको बुखार आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग होगा, जो कुछ भी उसका सिम्टम्स है वो 5 to 7 डेज के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि आज अगर हमने कंटामिनेटेड फूड खाया या टाइफाइड से इन्फेक्टेड जो फूड है उसने हमने इंजेक्शन किया और उसके बाद हमको कल होकर वो सिम्टम आएगा, ऐसा नहीं है। एक बार 5 to 7 डेज के बाद ही उसका सिम्टम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी टाइम में हम विडाल टेस्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, उससे पहले हम करेंगे तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा ही नहीं। इसलिए आपके जो डॉक्टर हो आपसे बार बार पूछते हैं, जब आपको बुखार आता रहता है तो पूछते हैं कहीं बाहर का लास्ट वीक में आपने कुछ खाया है, 2, 4, 5 दिन पहले कुछ खाया है क्या बाहर का। तो उनका एक ये भी कारण रहता है कि उससे पता वो करते हैं कि बाहर का कुछ खाया है तो उसकी वजह से भी हुआ है। ठीक है, दूसरा आता है इसका ट्रीटमेंट लाइन क्या है। तो इसका जो ट्रीटमेंट लाइन है इसमें सबसे पहले तो ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमको कौन सा यूज करना पड़ता है, तो एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें सबसे अगर पेशेंट को सीवियर माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसलिए हमको माइल्ड
माइल्ड इन्फेक्शन है तो हमको ओरल एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा, ओरल एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ेगा। ओरल एंटीबायोटिक्स में क्या होगा, तो ओरल एंटीबायोटिक्स में आपको हो जाएगा अजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, अजिथ्रोमाइसिन के बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद लीवोफ्लॉक्सासिन। ये सब जो एंटीबायोटिक्स है वो सब ओरल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और ओरल एंटीबायोटिक्स कब यूज करेंगे, तो जब पेशेंट को माइल्ड इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन नहीं, माइल्ड इन्फेक्शन है, तब हम लोग क्या करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिफिक्जिम, इस टाइप के जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, ओरल एंटीबायोटिक्स, ये सब हम माइल्ड इन्फेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है, पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो ओरल मीन्स खाने वाला मेडिसिन, मुंह से जो खाते हैं, ठीक है। इसमें हम आईवी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, आईवी मीन्स इंट्रावेनस, जो हम वेन के द्वारा मीन्स इंजेक्शन के द्वारा या फिर स्लाइन के द्वारा जो हम देते हैं वेन में, आईवी इंट्रावेनस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आईवी में कौन सा होता है, तो आईवी में जो एंटीबायोटिक हम देते हैं उसमें एक होता है सिफ्टिएक्सोन, दूसरा जो एंटीबायोटिक हम देते हैं उसमें सिफोटैक्सियम, फिर इमीपेनम, ये सब जो एंटीबायोटिक्स है ये सब आईवी यूज करते हैं, ठीक है, आईवी में यूज करते हैं। बट टाइफाइड इन्फेक्शन में फीवर आता ही है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है उसका, फीवर है। तो फीवर इस सबसे कम नहीं होता है, फीवर कम करने के लिए हमको और मेडिसिन यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल हम ओरल भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी करते हैं, ठीक है। तो जो पैरासीटामोल है उससे क्या फायदा होता है, तो पैरासीटामोल हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। जो पैरासीटामोल यूज होता है उससे क्या होता है, तो फीवर भी कम होता है, हेडेक, बॉडी पेन सब कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल इसमें यूज करते हैं। बट मेनली जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो ओरल और आईवी यूज करते हैं। ओरल में अजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिफिक्जिम, ये जो एंटीबायोटिक्स है वो सब हम ओरल यूज करते हैं। और आईवी इंट्रावेनस जो हम भेन के द्वारा देते हैं उसमें सिफ्टिएक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इमीपेनम, इन जो एंटीबायोटिक्स होता है वो हम देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जिसको टाइफाइड हुआ है उसको खाने पीने पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान देना पड़ता है, जिससे डाइट वगैरह पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले जिसको टाइफाइड हुआ है उसको लिक्विड डाइट देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिक्विड डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट दीजिए। लिक्विड डाइट में कोकोनट वाटर, जूस, ये सब आप दे सकते हैं, फ्लूइड, ये सब आप ज़्यादा दीजिए। दूसरा जो डाइट है वो सॉफ्ट डाइट में क्या है, तो सॉफ्ट डाइट में दलिया, खिचड़ी, ये सब टाइफाइड के पेशेंट को खिलाना चाहिए। हैवी फूड नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में उस समय इन्फेक्शन रहता है। दूसरा क्या है, टाइफाइड से बचने के लिए हमको मार्केट में वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो टाइफाइड से बचने के लिए आप वैक्सीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।